हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, पापा जी ने जो वीडियो में बोला था, मना किया था आने के लिए, और इस तरह से जो उन्होंने बातें बोली थी, तो सारी ऑडियंस, पूरी जनता को उन्होंने खुद ही प्रूफ दे दिया। ठीक है, और जनता जो है वो समझ गई कि कौन सच्चा है और इस मामले में कौन झूठा है। और देखो, शुरू से हमने ये देखा है कि जिन रिश्तेदारों की वो बातें कर रहे थे, वो रिश्तेदार तो उनके ससुराल वाले हैं ना। तो उनके तो अपने कोई रिश्तेदार है ही नहीं। उनका तो आज तक हमने कोई भाई बंधु, उनका कोई भतीजा भतीजी हमने आते हुए नहीं देखा। जो भी जोर चलता है वो उनके ससुराल वालों का चलता है। तो यानी कि ससुराल वालों के पूरे कब्जे में है ये। जो जवाई बाबू है ना, ये पूरी तरह से ससुराल के कब्जे में है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इन्होंने सौदा किया है, इनके मायके वालों ने। जो ये मम्मी जी हैं, इनके मायके वालों ने सौदा किया था। अब क्या सौदा किया था वो बातें भी बताई गई हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन विदाउट प्रूफ हम लोग ये सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। बातें तो बहुत सारी हैं। बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं अ, जो उठने बाकी हैं। लेकिन ऐसे ही हम कमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते बातें। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। क्योंकि ऑडियंस जो है ना, वो सबूतों पर विश्वास करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, बहुत सारे राज हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये अपने ससुराल वालों के इशारों पर नाचते हैं। उनके पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। और ख़ासकर आपने देखा ही है कि इनके साले साहब, उनकी तो बहुत चलती है। उन्होंने तो इस घर पर इतना इंटरफेयर किया, इतना इंटरफेयर किया कि राजवीर के केस में भी सबसे ज़्यादा नाम उनका ही उछला। ठीक है, और ये लड़की भी मम्मी जी के खानदान की ही है। और इसी लड़की ने पूरा का पूरा परिवार बर्बाद करके रखा है। सपना का बातें करती है बड़ी बड़ी, ऑडियंस से सिंपैथी चाहती है। ऑडियंस को दिखाना चाहती है कि मेरे भाई, मेरे भैया, 3 साल से, बचपन से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे भाइयों का प्यार मिला, मुझे बुआ जी का, मुझे फूफा जी का। बुआ फूफा जी तो कहती ही नहीं, मम्मी पापा कहती है अब तो, कि मेरे वो मम्मी है, मेरे वो पापा है। ठीक है, उस समय ध्यान नहीं आया इसको बिल्कुल भी। अपनी भाभी का घर तोड़वाने में इसको अपने भाई याद नहीं आए। इसको कोई भी, जो जो सेक्रीफाइसेस सपना ने इसके लिए किए, इसको अपना चैनल तक दिया, रॉड चैनल तक संभाल के ये बैठी हुई है। अपना चलता चलाया, इतने सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिया। कोई इसके अंदर को रत्ती भर भी एहसान नहीं है। बल्कि एलिगेशंस की पूरी लड़ी लगा दी थी इसने सपना के ऊपर, कि जो सती सावित्री की अपनी इमेज बना के रखती है ना, अगर मैंने बता दूं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये सिला दिया इसने। तो ये है इनके परिवार, ये जो मायके वाले हैं ना, ये इस टाइप के लोग हैं। और इनके परिवार में आपने देख ही लिया कि किस तरह से, कहना नहीं चाहिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें तो हम, उनकी जो प्रूफ थे वो तो हमने सोशल मीडिया पर सुने हैं ना, कि किस तरह से इनके घर में मारा पीटी होती थी, कैसे मारा जाता था औरतों को। औरतों इन द सेंस, ये सपना और इसकी माता जी को भी नहीं बख्शा गया था। माता जी को भी मारा गया था, जब बताया गया कि नील पड़ गए थे माता जी को, यहाँ वहाँ दुनिया भर के। और इस तरह से सपना को भी सूरज जी मारते थे। और ये जो पापा जी हैं, ये नशे में उसको मारा करते थे। तो ये है इनके परिवार की असलियत। और जब ये सपना ने इनके परिवार की असलियत बताई, तो इन लोगों को इतनी मिर्ची लगी। क्यों भाई, क्यों मिर्ची इतनी लगी? ये सब बातें वो दबा कर रखती, आप लोगों की जुल्म सहती रहती, तो वो लड़की सही थी। आप लोगों के अनुसार जो आप कहते चले जाते थे, वो करती चली जाए, तो वो लड़की सही थी। जब उसकी अति पार हो गई और उसने घर छोड़ने का फैसला लिया, तब उसने सारी बातें आप लोगों की रखी विद प्रूफ। और ये लड़की तो इतनी चालबाज, मतलब पूरी, कहते हैं ना, मास्टरमाइंड। इतना इस लड़की ने, मतलब इतना दिमाग चलाकर, और सारी स्क्रिप्ट जो जो भी पापा जी बोलते हैं ना, वो सब इसकी बताई हुई बातें होती हैं।
कि पापा जी अब ऐसे ऐसे आया है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, ऐसे ऐसी वीडियोस आ रही हैं, फटाफट जवाब दो, क्या बोलना है, मैं बताती हूँ आपको, ऐसे ऐसे बोलो आप। इस लड़की को कोई चिंता नहीं है अपने परिवार की, कोई टेंशन नहीं है अपने माँ बाप की, कोई फिक्र नहीं है, कोई अपने भाई से, अपने माँ बाप से, किसी से लगाव नहीं है, ना कोई अपनी पढ़ाई की, स्टडीज की चिंता, ना किसी बात की, सिर्फ इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है बस, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी। और ये जो यहाँ पर नहीं गए ना, ये भी इसी की प्लानिंग है कि पापा जी कोई जरूरत नहीं जाने की, आपकी इतनी बेइज्जती उसने कर दी, आपके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा दिए, और तब भी आपको कुछ भी कर सकती है वो। तो जैसे वो मामा जी और भतीजा और ये सब सिखाते थे, भड़काई में आके इन लोगों ने ये सब कुछ किया, ऐसे ही अब इसको बिठा के रखा हुआ है घर पे कि घर अब तूने चलाना है, तेरी समझ से घर चलेगा अब, कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के, और वो उसकी जो 2 बेटियां हैं उसके कदम भी यहाँ पर पड़ जाए, ये चाहते हैं ये लोग। तो ये जो झूठे वादे किए जाते हैं ना, झूठी बातें कि ये जो मेरे मेरे जाने के बाद जो भी है सब मेरी पोतियों का है, कुछ भी नहीं है। कुछ ना देने वाले आप अपनी पोतियों को, ना प्यार देने वाले, ना पैसा देने वाले, ना उनका भविष्य सुरक्षित कर रखने वाले। जो कुछ दोगे इस लड़की का, जो कुछ भी है ना इसी लड़की का ही किया हुआ आपने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बुढ़ापे में अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है, वो भी टाइम आता है इंसान का जब हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, तब इंसान दूसरे पे मोहताज हो जाता है। अब आपके पास वो बहू तो रही नहीं है जो आपका करेगी बुढ़ापे के अंदर, तब आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि हाँ अब जो भी कुछ है वो यही करेगी हमारा। तो इसी के इशारों पर हमें नाचना है और इसी को हमें सब कुछ देना है, ये है असलियत, ठीक है, जो कि आपने गलत किया है। गलत कर्म का गलत नतीजा होता है, जो आज आप लोग इतने बड़े घर के अंदर 3 इंसान बैठे हुए एक दूसरे का मुंह ही देखते रहते हो बस, वो घर की खुशियां वो सब खत्म हो गई, बेटे बेटे चले गए, बेटों की बीवी वो चली गई, उनकी बच्चियां वो चली गई, घर से खुशियां चली गई, सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा अवसर था, दिया था कान्हा जी ने, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की आंखों में पट्टी बन जाती है ना तो वो भगवान की भी नहीं सुनता। भगवान उसको दिशा दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि इस मार्ग पर चल ले तो तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को और भुगतना है, इसीलिए आपकी जो बुद्धि है ना वो सही मार्गदर्शन को नहीं पहचान पाई। अगर पहचान पाई होती ना तो बिना बुलाए ही उसके घर पर जाते, उनके जो कान्हा जी जो बेटे उन्होंने सपना ने अपने कान्हा जी को बेटा बनाकर स्थापित किया है अपने घर में, उनका आशीर्वाद लेकर आते, ताकि कम से कम आपका बुढ़ापा चैन से कट सके। तो एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए